नमस्कार मित्रों, मैं सुब्रत पोद्दार आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नए नवीले नेक्सस स्टूडियो के एक और फ्रेश धैर्य रख के एपिसोड के साथ जहाँ हम लोग लेने वाले हैं मजे गणपत इस चित्रनाट्य या मूवी की, जो कि बहुत ज़रूरी है बात करना, क्योंकि जो चीज़ है जिसे हम आज मॉडर्न ज़माने की दौरिया पे जिसे VFX बोला करते हैं, जो कि है विजुअल इफेक्ट्स कंप्यूटर द्वारा चिन्हित कुछ ऐसे चीज़ें। ठंडा रेडी है, तेल भी लग चुका है, पिलने का बाकी है। अबे साले चुतिया प्रोड्यूसर। VFX के बारे में दो चार बातें करेंगे जो कि गलत शलत होके रखा है, और हमें भी लगता था कि हमारे वाक्यान आपके साथ थोड़े से होने से अच्छा होता। तो ज्यादा जिंदगी में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है मित्रों, समय का कोई बिल्कुल पाबंदी नहीं है। लेट्स रोल द इंट्रो। Respect. तो आते हैं सबसे पहले शॉट पे, जो कि है हमारा ये वाला शॉट। और अगर मैं कहूँ कि मॉडलिंग CGI का कैसा हुआ है, तो ठीक है, मुझे जितना तक लगता है कि कोई किट बैश इन्होंने परचेस किया होगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था कि मूवी का बजट है 150 से 200 करोड़ रुपए, और कितना पैसा VFX में जाता है उसका तो लगभग हम लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया मिल ही चुका है आदिपुरुष के बाद। और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मॉडलिंग पे इतना टाइम वेस्ट करेगा कि हर एक बिल्डिंग को अपने हाथ से बनाया। अगर किया है तो ब्रावो, अगर नहीं किया है, मुझे जितना तक लगता है किट बैश, क्योंकि मैंने बहुत सारे किट बैशेस ऑलरेडी देख के रखे हैं और उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। जो मॉडलिंग है ठीक ठाक है, लाइटिंग भी ठीक ठाक ही है, लेकिन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग जो चीज़ है ना गाइस, वो ये कि देखिए, जब कोई जेट निकलता है या फिर कोई जैसे कि यहाँ पर इस सीन में ये जो जेट जा रहा है, तो जब रियल लाइफ में कोई जेट या फिर आप एयरपोर्ट के पास देखो कोई प्लेन्स उतरते हैं ना, तो खाली स्मोक नहीं उठता है गाइस, ठीक है। स्मोक तो एक अलग चीज़ है, स्मोक का मतलब वो तो एक अलग ही चीज़ हो गया। जो हवा में उड़ते हैं वो है धूल, पार्टिकल्स, धूल मिट्टी वगैरह वगैरह, ये जो डस्ट एलिमेंट्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये उड़ते हैं। यहाँ पर आपने एक सस्ता सा स्टॉक फुटेज स्मोक का एक लगा दिया है और बस हो गया। ऐसे नहीं होता है गाइस। और उसके बाद एक और चीज़ है, जो जेट बूस्टर्स है, जो थ्रस्ट है, ठीक है ना, जब इतना हैवी एक फ्यूचरिस्टिक पर जेट जा रहा है तो उसके पीछे जो थ्रस्ट है, उसका जो थ्रॉटल इफेक्ट है, वो अच्छे से निखर आना चाहिए। जैसे कि गर्मी में कैसा होता है, आप लोगों को दिखाया होगा ना, कहीं जेट इंजन वगैरह चलता है तो रियल लाइफ में, मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। मुझे इस इफेक्ट का हिंदी ट्रांसलेशन या फिर अंग्रेजी वो मीनिंग अभी मैं भूल गया हूँ, मेरे को नहीं पता, लेकिन खैर आप लोग समझ सकते हैं। ये जो इफेक्ट है गर्मी वाला, ये भाप वाला, वेव वाला जो इफेक्ट है, ये यहाँ पर मिसिंग है, जेट थ्रस्ट जिसे हम बोलते हैं। खैर कोई नहीं, अगले शॉट पे देखते हैं। अच्छा, तो अगला जब जो कि मूवी को ना बहुत डिस्टोपियन बोल के मार्केट किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हर कोई यूट्यूबर्स वगैरह ये बोल रहे हैं डिस्टोपियन सिटी वगैरह ये सब। देखिए, डिस्टोपियन का मतलब क्या होता है, खाली एक टूटा फूटा सिटी, एक शहर, एक ऐसा नहीं है। डिस्टोपियन का मतलब होता है पोस्ट अपोकलिप्टिक एक सिचुएशन जिसके पीछे बहुत एक तगड़ा सा स्टोरी होना चाहिए, ठीक है। वो स्टोरी है यहाँ पर कितना है, मेरे को सच में डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउट है। तो ये जो CG रेंडर है, ये घर वाले ईंटों के टूटे फूटे घर वाले, तो इसका भी ना मतलब मैं अगर सच्ची बताऊँ तो कोई लाइक एक वीडियो गेम जैसा लुक आ रहा है, एक वीडियो गेम जैसा फील आ रहा है। इसमें मोशन ब्लर्स भी है, सब कुछ, लेकिन ऐसा लग क्यों रहा है? इसके पीछे सॉलिड रीज़न एक है कि जो HDRI लाइटिंग है वो डायनामिक नहीं है, बहुत ही फ्लैट है। बाकी के जो काम हुए हैं DI में हुए हैं, ना कि CGI पे, ठीक है। CGI के लाइटिंग प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं तो DI में थोड़ा बहुत मेहनत करके, कलर ग्रेडिंग में थोड़ा बहुत मेहनत करके आप सीन को ऐसा एनहांस कर सकते हो जहाँ पर रियलिटी और CG के बीच में आप फर्क ही ना कर पाओ। लेकिन यहाँ पर CG रेंडर्स इतने फीके निकले हैं कि DI अच्छा होने के बावजूद भी इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। सो दैट्स अ बिग डील। अदरवाइज मैं बात करूँ घर के मॉडल्स की, जो ये टूटे फूटे दीवार वाले जो ये सब घर वगैरह है, तो वो ठीक ठाक ही है, लेकिन यहाँ पर डेप्थ मिसिंग है। छोटे छोटे कुछ चीज़ें होते हैं जैसे कि एटमॉस्फेरिक हेज, डेप्थ वगैरह, ये सब क्रिएट करने के लिए धूल मिट्टी, ठीक है, जो एक एटमॉस्फेयर का ओवरऑल लुक एंड फील इंपैक्ट जो देता है ना, वो कंपोजिटिंग में करो, भले ही CG रेंडर के टाइम पे करो, लेकिन वो सब यहाँ पर मिसिंग है। तो थोड़ा सा किडिश चाइल्डिश लग रहा है ये रेंडर दिखने में भी। आगे बढ़ते हैं। 150 करोड़ भाई, मजाक की बात नहीं होता। मैं आदिपुरुष के वक्त 700 करोड़ 600 करोड़, मैं तो बहुत हाइपर हो गया था उस टाइम पे। खैर यहाँ पर भी भाई 150-200 करोड़ कोई कम बात नहीं होता। ऐसे बजटफुल मूवीज में आप ऐसे स्टार कास्ट को लेके आप ऐसा काम करोगे तो गाली खाने लायक ही काम करोगे ना। ये जो भाई सीन है, ये लिटरली एक इमेज है भाई, इमेज रेंडर है ये।
ठीक है। और इस इमेज को आपने स्केलिंग मोड देके इसको कर दिया है भाई, ये तो बहुत मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाला बात हो गया ना। आप ट्रेलर काट रहे हो, ट्रेलर होता है मेन मार्केटिंग टैक्टिक्स। वहाँ ट्रेलर पे आप लोग मतलब सबसे वाव वाले मोमेंट्स रखते हैं, और अगर ये आपके वाव वाले मोमेंट्स है तो फिर तो डाउट ही है भाई, मतलब कुछ भी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नेक्स्ट शॉट है, यहाँ पर एक बच्चा है जिसके कंधे पे कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है। अभी ये क्या है, ये कोई साइबॉर्ग कोई टेक्नोलॉजी है जो कि इसके दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, या फिर इस पर बॉडी पे इंजेक्ट किया जा रहा है, जिसके बदौलत इसको कोई सुपर पावर वगैरह मिलता है क्या। ये तो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉमन कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ना बहुत सारे मूवीज़ वगैरह बनते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैं क्या बोलूँ, प्री प्रोडक्शन में एडिटेड होते हैं, जो कि स्टोरी इतना घना रहता है तो कि आप उसके अंदर घुस जाते हो तो दिखने में मज़ा आता है। यहाँ पर ट्रेलर में जितना भी कुछ मेरे को देखने को मिला, और उसके बाद उसमें वो मेरे को नहीं लग रहा है कि मतलब वो जेल हो पाएगा। खैर मेरा काम है VFX एंड CGI टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करना, मैं स्टोरी वगैरह में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। जो इंजेक्ट करने के वक्त का जो इफेक्ट है ना, तो मतलब जब आप कोई चीज़ फिजिकली, अगर आप किसी के DNA पे या फिर किसी के चमड़ी के ऊपर या फिजिकली अगर आप कोई चीज़ इंजेक्ट करते हो तो उसका अपना एक इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। वो चमड़ी में जाएगा तो उसको लगेगा, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर मिसिंग है। आपने चालाकी करके काट तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता मूवी के अंदर भी आपने वो इंजेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा कुछ अच्छे से दिया होगा, जहाँ पर देखने से ही हमारा मतलब रोंगटे खड़े हो जाए, कतरा के उठे। हमने कहा भाई क्या कर रहा है ये एक बच्चे के साथ। तो वो इफेक्ट्स मतलब क्रिएटिव लिबर्टी के टाइम पे थोड़ा सा लेना ज़रूरी है। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि PG-13 के मूवीज़ बना रहे हो, आप खून खराबा ज़्यादा नहीं दिखा सकते, मतलब, लेकिन वो इफेक्ट्स आना तो ज़रूरी है ना। एटलीस्ट थोड़ा काला बनेगा। आप चाहते तो यहाँ पर प्रोस्थेटिक्स मेकअप्स का भी यूज़ कर सकते थे इसको थोड़ा और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। खैर, स्टार कास्ट के पास बजट जाएगा, नाचने कूदने का बजट जाएगा, हमको तो नाचना है भाई। नाचने के पीछे बड़े बड़े सेट खर्च होंगे, 4 गुलाटी मारेगा अपना टाइगर श्रॉफ, उसमें ही पैसा खर्च होगा, तो छोड़ते हैं, आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट ये वाला जो सीन है, ये वाला सीन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्या, मैं बोलूँगा अच्छा ही है। तो यहाँ पर जो CG जो टीम है ना, उन्होंने अच्छा काम किया है। लाइक ये जो मॉडलिंग है सेट वगैरह का, नीचे ये जो शिप ऊपर लैंड हो रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, ये जो सीन है मतलब वेल एग्जीक्यूटेड है। अगेन कंपोजिटिंग प्रॉब्लम्स, यहाँ पर सिमुलेशन मिसिंग है गाइस। कंपोजिटिंग में यहाँ पर बहुत ध्यान देने का ज़रूरत था। जो लाइटिंग इफेक्ट्स वगैरह है, इसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए DI में काम अच्छा होकर रखा है। DI ही यहाँ पर थोड़ा सा बचा रहा है, लेकिन अदरवाइज जो इफेक्ट्स है यहाँ पर सिमुलेशन तक एक नहीं किया आपने। कोई चीज़ उठेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा, सिमुलेशन वो ज़मीन में बिखरेगा, आजू बाजू के चीज़ें भी थोड़े से हैम्पर होंगे, इफेक्ट होंगे, थोड़े से शेकिंग इफेक्ट। एक नॉर्मल कैमरा शेक से खाली काम नहीं बनता है, तो वो इंटेंसिटी लाने के लिए आपको यहाँ पर CG में बहुत काम ड्यू था, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। मैं आशा करता हूँ कि मूवी में आप लोग ये सुधार लें, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज अ मूवी फॉर सिल्वर स्क्रीन। करेक्ट, आगे बढ़ते। अच्छा, यहाँ पर एक बाउंड्री है, ठीक है, एक बॉर्डर है, ठीक है, तार का एक बॉर्डर है, जहाँ से मुझे लगता है कि अमीर और गरीब डिस्टोपियन सिटी के पोस्ट एपोकलिप्टिक सीन्स के बाद जो शहर का जो डिविडेशन है, यहाँ पर इस जाली से डिवाइड होता होगा। इतना सस्ता जाली, पहले तो इतना सस्ता, मतलब इतना, अगर कोई अमीर है, अगर कोई ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो उसके पीछे मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा और एफर्ट देना चाहिए था आपको इस दीवार के पीछे, जैसे कि मेज रनर वगैरह में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। खैर, उसके बारे में भी मैं छोड़ता हूँ। ये जो कैमरा पास थ्रू कर रहा है तार के बीच से, आपको क्या लगता है, मतलब रियली में अगर आप शूटिंग करते, मतलब आपके पास CGI है, मतलब आप कुछ भी करोगे, मतलब आपको रियलिज्म का थोड़ा सा तो ध्यान रखना ज़रूरी है ना गाइस। मतलब रियलिटी में अगर आप एक शॉट लेते तो कैसे लेते? जाल के बीच से आप ऐसे ही पास थ्रू कर देते? क्या ये पॉसिबल है इन कैमरा करना? अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर कैसे ये CG शॉट डाला, जो कि दिखने से ही कोई समझ जाएगा कि यार ये तो एक CG रेंडर है। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए था? अगर पास थ्रू करना ही था आपको, तो बीच में कोई एक टूटा फूटा एक कोई जंजीर जैसा बना देते, उसके बीच से कैमरा पास थ्रू था तो भी थोड़ा मेक सेंस करता। लाइक ये सब माइनर मिस्टेक्स अभी हम यूट्यूबर लोग, अगर आप लोगों को फिल्म मेकर्स को समझाए तो फिर तो मुझे लगता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना बेहतर है। तो मैं खैर अभी तक ज़्यादातर मैं CGI शॉट्स के बारे में ही बात कर रहा था, जो कि मैं आगे भी करूँगा, बट ये वाला जो सीन है मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा। सब कुछ नेगेटिव बोलना ही ठीक नहीं रहता, ये सब कुछ इस मूवी में नेगेटिव नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और उसमें से एक पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगा कि ये जो सेट डिज़ाइन है, यहाँ पर जो फिर से हमारे टाइगर श्रॉफ बाबा गुलाटी मार रहे हैं या फिर लात मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पता नहीं। तो इसके पीछे जो ये वाला जो सेट डिज़ाइन है विद द क्राउड्स एंड द रस्टिक लुक एंड फील, ये जो आपको आ रहा है, ये बहुत अच्छा सेट डिज़ाइन हुआ है। कूडोस टू आर्ट डायरेक्टर, जिसने भी आर्ट डायरेक्ट किया हुआ है, जिसने भी सेट डिज़ाइन किया है, मुझे ये वाला सेट डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा।
तो मैं अभी ट्रेलर का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ना कि टीजर का, ठीक है। तो टीजर में ये वाला शॉट भी था, तो इससे तो मतलब टीजर में ही अच्छा था। आपने इसको टेक्सचर एनहांस, कुछ यूट्यूबर्स ने थोड़ा सा टेक्सचर के बारे में बदनामी क्या कर दिया, आप अपना दिमाग लगाना भूल गए। मतलब टेक्सचर को एनहांस करना था भाई, बिगाड़ना नहीं था। यहाँ पर एक वाइट टेक्सचर इसको आपने देखे, मतलब इतना भद्दा अजीबोगरीब लग रहा है। इससे पहले जो वाला रेंडर था वो भी कुछ जो आप मूवी आया था ना वो डिज्नी का एक ट्रॉन लेगेसी नाम का, उससे कुछ मिला जुला रिजेंबल कर रहा था। उसको थोड़ा सा डीआई करके या फिर उसको दोबारा से आप रेंडर करके उसको सुधार सकते थे। आपने यहाँ पर रीटेक्सचरिंग किया हुआ है, उसके बाद भी मतलब ये इंस्पिरेशन आपने कहाँ से लिया? मुझे जहाँ तक लगता है कि एक वीडियो गेम है होराइजन जीरो डाउन करके, अभी उसका सीक्वल भी आया है होराइजन वाइल्ड वेस्ट। तो होराइजन गेमिंग फ्रेंचाइज से आपने ये, मुझे लगता है कि ये जो एनिमल साइबॉर्ग्स है या फिर एनिमल रोबोट्स है, इसका इंस्पिरेशन लिया होगा। एक बार ही जाके भाई वो गेम खेल के देखना, ठीक है। उस गेम के वीडियो, मतलब उस वीडियो गेम में जो एनिमल्स और क्रिएचर्स है ना, वो मतलब इससे लाखों गुना ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। आपने एक प्रोडक्शन हाउस से काम करवा के ये क्या आउटपुट निकाला है भाई। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, वीएफएक्स आर्टिस्ट लोगों को पैसे का बर्डन रहता है, टाइम का बर्डन रहता है। मैं आई गॉट दिस, ठीक है ना। मैं लाखों बार बोल चुका हूँ, मैं सुन चुका हूँ, मुझे पता है बर्डन रहता है, लेकिन डायरेक्टर के विजन में भी गड़बड़ी हो सकता है। मैं बोल चुका हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन एक हद तक जाके तो खुद को भी रियलाइज करना जरूरी होता है ना कि यार क्या करवा रहे हो हमसे। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से गलत काम करवाया जा रहा है, तो आप लोग भी अपना जबान खोल सकते हो। आप लोग बोल सकते हो कि गाइस दिस इज नॉट गोइंग जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया था, या फिर जैसा हम लोगों का आउटपुट है उस हिसाब से नहीं जा रहा है। तो कुछ जगह पे मुझे लगता है वीएफएक्स सुपरवाइजर को भी थोड़ा सा स्टैंड लेना जरूरी रहता है। ये तो भाई एकदम गया गुजरा है, ठीक है। मैं क्या ही बोलूँ अभी, ठीक है ना। इसका जो आउटपुट है, मैंने देखने से लग रहा है कि मतलब अचानक से मैं एक लाइव एक्शन मूवी देखते देखते मैंने एनिमे का एक झलक देख लिया। मतलब एनिमे भी अपने जगह पे बहुत सॉलिड है, ठीक है। माकोतो शिंकाई वगैरह का जो सब एनिमेशन रहता है वो सब अपने स्केल में बहुत है। मैं एनिमे का बदनामी नहीं करूंगा इसके साथ कंपेयर करके। ये मतलब बिल्कुल ही घटिया लग रहा है। एनिमेटेड एक फील आ रहा है जो कि एक लाइव एक्शन मूवी में कतई नहीं आना चाहिए। और पीछे का जो ये बैकग्राउंड है, इसको लेके मैं आगे बात करने वाला हूँ। ये बैकग्राउंड को आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये बैकग्राउंड कहाँ से निकला है। मैं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग इट एंड आई मीन इट। ये मिड जर्नी या फिर ऐसे कोई एआई वेबसाइट से निकला हुआ एक कोई बैकग्राउंड होगा, जिसको कि पीएनजी फॉर्मेट में उन्होंने ट्रांसलेट करके बाद में आगे चिपकाते चले गए। इतना सस्ता काम हुआ है, सीरियसली आई एम सेइंग इट, मतलब आई मीन इट। मैंने आपको बोला था ना, वो बैकग्राउंड को ध्यान से देख लेना। इसके भी पीछे देखो सेम बैकग्राउंड्स अटैच हो रहे हैं। और पीछे ये वाला जो है ये मूर्ति, मतलब ये क्या पकड़े कैसे, मतलब कोई ना एनाटॉमी है ना कोई 3D, कोई लग रहा है कि डेप्थ कोई स्टेडियम वगैरह पकड़ के रखा है, मतलब ऐसे ही कुछ भी चिपका दिए होवे। और यहाँ पर टाइगर श्रॉफ अपना ऐसे बॉक्सिंग कर रहा है और उसको एक हॉलोग्राम दिए हो। तो हॉलोग्राम जब हम देते हैं ना, तब ना हीरो को, मतलब जो भी जितना भी बड़ा एक्टर आपके पास क्यों ना रहे, भले ही शाहरुख खान भी क्यों ना रहे, तो इतना लिटअप दिखाने का ना कोई ज़रूरत नहीं था। आप इसको थोड़ा सा हेजी कर सकते थे। हॉलोग्राम का मतलब क्या होता है दोस्त? हॉलोग्राम का मतलब होता है कि जो चीज़ हवा में दिख रहा हो, ठीक है ना। मतलब आउट ऑफ नोवेयर हवा में कोई एक सीन प्रोजेक्ट हो रहा है, उसी को हम हॉलोग्राम बोलते हैं। हॉलोग्राम का जो इफेक्ट होता है ना, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो हेजी रहता है और थोड़ा सा जिटरी रहता है। और यहाँ पर इतना क्लियर दिख रहा है, बस 2 ग्लिच इफेक्ट डाल के आपने एक हॉलोग्राम बना दिया। सीरियसली गाइस, आपको इतना तो ध्यान देना ही चाहिए था, एक मूवी बना रहे हो, कम ऑन। अच्छा, तो ये जो नेक्स्ट सीन है, यहाँ पर कृति सैनन मुझे लग रहा है कि गणपत या फिर गुड्डू है, गुड्डू भसरी के। तो ये गुड्डू महाशय को लेके हमारा कृति सैनन भागे जा रही है कहीं पे। और मुझे जितना तक लगता है कि रियल रोड के ऊपर शूट हुआ है, बाकी सारे के सारे सेट एक्सटेंशंस है। और पीछे ये जो वो अपना क्या है, ड्रोन है, ये ड्रोन इनको मतलब क्या चेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ चेस कर रहा है, यहाँ पर 1-2 लेजर इफेक्ट्स वगैरह आप डाल सकते थे। एलन वॉकर का एक म्यूजिक वीडियो है, डार्क साइड, ठीक है, और फिर I'm Alone, ठीक है, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस हैं। वहाँ पर ना ड्रोन्स को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया था। वो एक बार ही देख लेते गाइस, मुझे लगता था कि मतलब एक बार वहाँ से इंस्पिरेशन ले लेते तो ये सब चीज़ों का आपको अच्छा खासा एक सोर्स मिल जाता। ये जो सीन है ये ना डे में शूट किया हुआ है, बाद में इसको शटर बढ़ा के, मतलब हम लोग जैसे सेलवेट शूट करते हैं वैसे सेलवेट में शूट किया गया है। और बाद में इसको DI करके पोस्ट प्रोसेसिंग में इसको रात का लुक दिया गया है या फिर शाम का लुक दिया गया है। अगर रात का लुक दिया गया है तो कलर ग्रेडिंग बिल्कुल घटिया हुआ है भाई, ठीक है। ना तो रात लग रहा है, ना तो सुबह लग रहा है, ना तो शाम लग रहा है। जो इंटेंसिटी ऑफ रात का जो होता है, जब रात होता है ना तो पीछे मतलब CG बिल्डिंग्स में आपको लाइट्स जलाने की ज़रूरत था, तो वो भी आपने मिस कर दिया। खैर छोड़ते हैं, छोटे छोटे बहुत चीज़ें हैं। अगर निटपिकिंग करने लग जाऊँ तो बहुत कुछ ही बोल सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मैंने बोला था वो वाले तस्वीर को ध्यान से देख के रखना आप लोग।
और यहाँ पर देखो सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। मिड जर्नी वगैरह कोई भी AI सॉफ्टवेयर से एक PNG इमेज डाउनलोड करके या फिर कोई एक इमेज डाउनलोड करके उसको बाद में कंपोजिटिंग में सेपरेट करके थोड़ा सा जैसे हम करते हैं ना पैरेलैक्स इफेक्ट बनाते हैं ना, तो फोरग्राउंड में 2-4 चीज़ों को रख के पीछे 2-4 चीज़ें लगा के एक नॉर्मल सा आफ्टर इफेक्ट में पैरेलैक्स इफेक्ट करके 2-4 ग्लो लाइट से ऐसा जला के इसको क्रिएट किया गया है। आई एम प्रीटी डैम श्योर कि मुझे लगता है यहाँ पर AI का हेल्प तो लिया गया है, अदरवाइज इतना चाइल्डिश आउटपुट कैसे निकलता है। और अगर रियली आप लोगों ने इसको मतलब CG में क्रिएट किया हुआ है तो क्या किया है, मतलब क्या ही किया है भाई ये, मतलब बहुत बाय गॉड बहुत बुरा काम हुआ है, बहुत बुरा। थारा मुंह खराब कर दिया। अगेन हमारा चोमू हीरो, सॉरी अगेन हमारे टाइगर श्रॉफ यहाँ पर छाती फोड़ के ऐसे सामने चले आते हैं जैसे कि भगवान का दर्शन हो गया, और ऐसे चश्मा ठीक करते हुए माँ कसम इतना घटिया कंपोजिटिंग। डायरेक्टर के दिमाग से अगर ये निकला है ना भाई, आपको 30 तोपों की सलामी है। मतलब क्या ही किए हो बे, वही सेम बैकग्राउंड में माँ कसम क्रिएटिविटी ऑन नेक्स्ट लेवल। मतलब हम तो सोच भी ना सके ऐसा, मतलब दिमाग उड़ गया। SS राजामौली फेल। आगे बढ़ते हैं भाई, बोलना ही नहीं कुछ। तो खैर गाइस, ऐसे ही मैं निटपिकिंग करता रहूँ या फिर 1-2 शॉर्ट दिखता रहूँ तो खामियां तो और भी निकल आएंगी। और बोलना ज़्यादा मेरा काम नहीं है गाइस, मेरा ज़्यादा काम रहता है करके आप लोगों को दिखाना। तो गाइस यहाँ पर बंगाल में हो रहा है दुर्गा पूजा, हमारा बहुत ही टाइट पैक शेड्यूल चल रहा है। मतलब अभी तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सच्ची बोल रहा हूँ कि दिन में अगर 24 घंटे का ना हो के 48 घंटे का होता तो अपने को ज़्यादा अच्छा होता। ना सो पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, तबीयत बिगड़ रहा है हर किसी का। 2 दिन बाद कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, चाहे मैं हूँ, शेखर हो, कोई भी हो, हमारे प्रोडक्शंस के बंदे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है। क्या वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही एक कमाल का अपडेट आप लोगों के लिए आ रहा है, जो कि मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि एक सुपर हीरो वेब सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ गाइस। उसके लिए धैर्य रखना, उसका भी अपडेट मेरे चैनल पे आएगा। और उसके भी आगे जो अपना वीडियो क्यू में पड़ा हुआ है वो है श्री राम जी का अयोध्या नगरी, वो भी आएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ इतना तो कि दशहरा से पहले आ जाएगा। और जितना बिजी शेड्यूल अपना चल रहा है उसको नज़रअंदाज तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके बीच में रह के मेरे को निकालना पड़ेगा। तो प्लीज़ बी विथ मी। मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, वीडियोस नहीं आ रहा है, जवान गया, ये गया, वो गया, बहुत सारे वीडियोस में नहीं दे रहा। जब तक कोई VFX हैवी काम नहीं आता तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को वीडियो बनाना वर्थलेस है, बिकॉज आई एम अ CGI आर्टिस्ट, आई एम नॉट एन लाइक कॉमेंटेटर जो हर वक्त कॉमेंट करता रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अभी जो सिनारियो है, करंट सिनारियो हमारे मूवी इंडस्ट्री का या फिर हमारे यूट्यूब में VFX कम्युनिटी का, मुझे लगता है कि बात करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि काम करके आप लोगों को दिखाना। तो अगर आप लोगों को ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं देन प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए कि आप लोगों को दिखना है ऐसे कंटेंट आगे भी या नहीं। और हाँ, ये जो गणपत का ट्रेलर निकला है, मूवी को एक बार आउट होने दीजिए। लीक क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छा मूवी को एक बार आउट होने दीजिए, एक बार आ जाए मूवी थिएटर्स वगैरह पे, तो उसके बाद अपन भी इसका एक वर्जन बनाएंगे जो कि कैसा गणपत में था और कैसा अपन ने किया, ठीक है ना। तो उसको भी देखेंगे। और अगर आप लोगों को वो वीडियो भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज के लिए था इतना ही गाइस, मिलता हूं आप लोगों से किसी दूसरे एक्साइटिंग, मजेदार, धुआंधार, धमाकेदार वीडियो के साथ। और दूसरा वाला वीडियो क्या है वो भी आप लोगों को पता है। तो बस आज के लिए था इतना ही गाइस, जुड़े रहिए। ओवर एंड आउट।